अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। 9th क्लास इस्लामियत की बुक का चैप्टर को ओपन कर लें। जहाज फी सबीलिल्लाह। रीडिंग स्टूडेंट्स आपने पहले से कर लेनी है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहले आज इसके MCQs की तरफ। सबसे पहला है जहाज का मकसद है अमन का क़याम। जहाज फर्ज हुआ मदीना मनवरा में। 2018 में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी होने वाले फतवे को कहा जाता है पैगाम पाकिस्तान। जहाज भी सैफ का मकसद जमीन से खत्म करना है फसाद फिल अर्ज़ को। जहाज बिल लिसान से मुराद है जाबिर सुल्तान के सामने कलमा हक कहना। स्टूडेंट्स आपके मुख्तसर जवाब दें। नंबर 1 है कुरान और सुन्नत की रोशनी में जहाज फी सबीलिल्लाह की जरूरत और अहमियत बयान करें। नंबर 109 पे आएंगे आप लोग। सवाल आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का मुकर्रमा में थे मसला जहाज फर्ज नहीं हुआ था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मनवरा तशरीफ ले गए और कफार की साजिशों और जुल्म सितम का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर कफार से जहाद को फर्ज करार दे दिया। तो स्टूडेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये है कैसे फर्ज हुआ। उसके बाद की अहमियत के लिए मैंने इस वाली आयत को शामिल किया है। तो आपने लिखना है शादे बारी ताला है तर्जमा जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह की राह में जहाद किया अपने मालों और अपनी जानों से, वो अल्लाह के नजदीक दर्जे में ज्यादा अजीम है और वही कामयाब होने वाले हैं। यानी कि जहाद की इतनी अहमियत है कि जो लोग अल्लाह ताला की राह में जहाद करते हैं अपनी मालों जानों के साथ तो उनका रुतबा अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद है। ये था कुरान और सुन्नत की रोशनी में जहाद फी सबीलिल्लाह की जरूरत और अहमियत का जवाब। उसके बाद आपसे सवाल पूछा गया जहाद की फजीलत में एक हदीस मुबारका का तर्जुमा लिखें। पेज पे लास्ट में आप इसका आंसर देखोगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने ना जहाद किया ना इसके बारे में कोई इरादा किया तो वह नफाक के शोबों में एक पर मरता है। यहाँ तक इसका आंसर है। उसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड देखें पैगाम पाकिस्तान के बारे में आप क्या जानते हैं वजाहत करें। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपने आना है पेज नंबर 110 पे। तो इसका जवाब आपने कुछ इस तरीके से लिखना है जिस तरीके से मैंने इसको मार्क किया हुआ है। 2018 में दहशतगर्दी के खिलाफ उलमाए किराम ने पैगाम पाकिस्तान के नाम से किताबी शक्ल में एक मुतफका फतवा जारी किया जिस पर 1800 से ज्यादा उलमाए किराम के दस्तखत है। इस फतवा को किताबी शक्ल में और दायरा तहकीकात इस्लामी इस्लामाबाद ने शाये किया। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। उसके बाद आपने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है। इस फतवा में दहशतगर्दी, खूनरेजी, खुदकश हमलों और रियासत के खिलाफ मसला जद्दोजहद को हुआ वो किसी नाम या मकसद से हराम करार दिया गया है और इन चीजों से कैसे निपटना चाहिए इस हवाले से उलमा किराम की तजावुज़ भी शामिल है। तो स्टूडेंट ये है आपके थर्ड शॉट का आंसर। उसके बाद तफसीली जवाब दें। इस्लाम के तस्वुर जहाद पर जामे नोट लिखें। इसी तरह स्टूडेंट्स आंसर आपका मैंने पहले से नोट डाउन कर लिया हुआ है तो आप भी यहाँ से देखकर नोट डाउन कर लो। पहली हेडिंग आप दोगे जहाद फी सबीलिल्लाह का मफहूम। जहाद के महीने कोशिश करना। शरीयत में जहाद से मुराद अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी के लिए जानो माल वक्त कर देना है या कुर्बान कर देना है। खास तौर पर जब इस्लाम के रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाए, लोगों को अल्लाह की बंदगी से रोका जाए तो जहाद फर्ज हो जाता है। जहाद की फर्जियत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का मुकर्रमा में थे मसला जहाद फर्ज नहीं हुआ था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मनवरा तशरीफ ले गए और कफार की साजिश और जुल्म सितम किया सिलसिला बदस्तूर जारी रहा तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर कफार से जहाद को फर्ज करार दे दिया। जहाद की अहमियत। जहाद एक अजीम शान इबादत है जिसमें मुसलमान अपनी जान, अपना माल, वक्त सब दीन की हिफाजत में कुर्बान कर देता है। इरशाद बारी ताला है तर्जमा जो लोग ईमान लाए और उन्होंने हिजरत की और अल्लाह की राह में जहाद किया और अपने मालो जान नो से वो अल्लाह के नजदीक दर्जे में ज्यादा अजीम है और वही कामयाब होने वाले हैं। ठीक है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने ना जहाद किया और ना इसके बारे में कोई इरादा किया तो नफाक के शोबों में से एक पर मरता है। नेक्स्ट हेडिंग आप स्टूडेंट देंगे जहाद की किस्में। जहाद की मुख्तलिफ अक़साम में अपनी जान, माल और कलम वगैरह से जहाद करना शामिल है। जाबिर सुल्तान के सामने कलमा कहना सबसे बेहतरीन जहाद है। जहाद की 10 अक़साम है। जहाद बिल नफ्स, जहाद बिल माल, जहाद बिल सैफ, जहाद बिल कलम और जहाद बिल लिसान। उसके बाद आप नेक्स्ट हेडिंग देंगे मुजाहिदीन के लिए हिदायत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुजाहिद उनको किसी मुहिम पर रवाना फरमाते तो उन्हें नसीहत फरमाते
کہ لڑائی سے پہلے دشمن کو اسلام کی دعوت دی جائے، اگر وہ اسلام قبول نہ کرے تو ان سے جنگ کی جائے، لیکن جنگ میں بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچے، جو ہتھیار ڈال دے اسے قتل نہ کیا جائے، مطلب جو ہار مان لے، درختوں کھیتوں کو برباد نہ کیا جائے، لوٹ مار سے گریز کیا جائے۔ نیکسٹ آپ نے دینا ہے حاصل کلامیہ خلاصہ۔ مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ جہاد کے حقوقی تصور کو سمجھے اور اسے دوسروں تک پہنچائے۔ اس پہ لازم ہے کہ وہ ہر وقت اپنے جان و مال کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح مسلم ریاست کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دشمن کے مقابلے میں اپنی قوت کو تیار رکھیں اور اہل اسلام کی جان، مال، عزت اور آبرو کے تحفظ کی ہر ممکن کوشش کرے۔ تو اسٹوڈنٹ میں نے بہت ایزی آپ کے لیے اس کا آنسر لکھا ہے، اب آپ کو سمجھ میں آئی ہو کہ اس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی کوشچن ہو، اس سے ریلیٹڈ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا۔ اللہ حافظ۔